जो मेरी वॉइस आ रही है एक बार रिस्पॉन्ड कर देंगे येस और नो में। मेरी वॉइस क्लियर है सारे येस और नो में। नाइस, ठीक है। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन तिवारी, टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर आप सभी का अडो 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं हम आपका। आज के सेशन में बच्चों हम लोग वायरल मैथ्स में डिस्कशन करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, सिंप्लीफिकेशन, इनइक्वालिटीज, अर्थमेटिक्स। तमाम ऐसे सवाल, तमाम ऐसी अप्रोचेस जो आपके डेली लाइफ का हिस्सा बनती हैं, जो आपके डेली मॉक का हिस्सा बनती हैं। इन चीज़ों की प्रैक्टिस अगर आप डेली बेसिस पर सुबह 6 बजे उठ के करते हो, तो ये सारी अप्रोचेज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव होती हैं और आप आसानी से अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर पा रहे हो तो इन एग्जामिनेशंस, राइट? तो बिना देर किए शुरुआत किया जाए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। चलिए फिर बिना देर किए जल्दी शुरुआत करते हैं अपने ताबड़तोड़ अपने इस ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि हम सभी को तो पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। सो बच्चों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सारे बच्चे आंसर करें। वॉइस ठीक है बिल्कुल। वॉइस वॉइस बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर क्या है, हमें 3 किलोमीटर 500 मीटर को डेका मीटर में कन्वर्ट करना है। अगेन आप देखो, 3 किलोमीटर को अगर हमें डेका मीटर में लेके जाना है तो यहाँ पर ऊपर से नीचे जाना है आपको। ऊपर से नीचे मतलब कि जब हम ऊपर से नीचे उतरते हैं हमें मल्टीप्लिकेशन का सहारा लेना पड़ता है। कितनी सीढ़ियाँ हैं? एक, दो। दो सीढ़ियाँ यानी कि 2 जीरो वाले वन से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 100 से। तो ये हो जाएगा आपका 300 डेका मीटर, ठीक है। और 500 मीटर को आपको डेका मीटर में जाना है, यानी कि नीचे से ऊपर जाना है तो हमें डिवाइड का सहारा लेना पड़ेगा। एक सीढ़ी है, एक जीरो वाले वन से आप डिवाइड कर दोगे, यानी कि 50 आ गया डेका मीटर। यानी कि आंसर आ जाएगा बच्चों कितना? 350। सारे बच्चों का आंसर 350 आ रहा है। नाइस। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। हो पाया? नहीं। यहाँ कैसे होगा? तो कन्वर्ट 1 मीटर 700 मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर में हमें कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर को सबसे पहले अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो मीटर से हमें सेंटीमीटर में उतरना है, यानी कि दो सीढ़ियाँ नीचे हैं, है ना? दो सीढ़ियाँ नीचे आना है। इसका मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है किससे? डबल जीरो से, डबल जीरो वाले वन से, यानी कि 100 सेंटीमीटर हो गया। 700 मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर में लेके जाना है, यानी कि नीचे से ऊपर जाना है। एक सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, यानी कि एक जीरो वाले वन से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 70 आ गया। तो दोनों का आंसर सम करेंगे, यानी कि 170 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर हो चुका है। करेक्ट। इन सब चीज़ों के लिए आपको ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटीमिली, ये अच्छे से रटा होना चाहिए। ठीक है, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटीमिली, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटीमिली आपको याद होना चाहिए अच्छे से। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा। 22.22 परसेंटेज ऑफ 4581। 22.22 परसेंटेज ऑफ 4581 निकालोगे तो सबसे पहले बच्चों देखो यहाँ क्या है, 2 टाइम्स ऑफ 11.11 परसेंटेज है। 2 टाइम्स ऑफ 11.11 परसेंटेज मतलब 1/9 है ये। इसका मतलब बन रहा है हमारा 2/9। किसका? 4581 का। डिवाइड करेंगे 9 का 5 टाइम्स, 9 का 9 टाइम्स, 509 का दोगुना कितना होता है बच्चों? 1018, यानी कि 1018 वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, 1018। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 62.5 परसेंटेज ऑफ 320। 62.5 परसेंटेज ऑफ 320 आपको फाइंड करना है। 2.5 परसेंटेज होता है बच्चों 12.5 परसेंटेज का 5 गुना। बात मालूम है आप लोग को? 12.5 परसेंटेज का 5 गुना होता है 62.5। 12.5 परसेंटेज होता है 1/8। और अगर आपने उसका 5 गुना किया तो ये हो जाएगा 5/8। यानी कि आपको 320 का कुछ नहीं करना, 5/8 टाइम्स कर देना है। यानी कि 40 का 5 गुना 200 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे मूव करें। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये,
तो 104 का 107 टाइम्स करना है। 104 का 107 टाइम्स। ऐसे हो, बताओ क्या टेक्निक होगी। तो आप देखो ना, 100 से कितना अधिक है ये। तो ये 100 से 4 अधिक है, ये 100 से 7 अधिक है। क्या करते हैं फिर, क्रॉस में ऐड करना होता है हमें इसमें। आप बोलोगे सर 111 हो गया है ना, 104 में आप 7 जोड़ो या फिर 107 में 4 जोड़ो, एक ही वैल्यू आएगी 111, ठीक है। ये आ गया। और फिर आपको इनका आपस में प्रोडक्ट कर देना है 28। ये आपका आंसर आ गया। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा, अगर मिडिल में जीरो है, बच्चों अगर मिडिल में जीरो है दोनों के, तो मल्टीप्लाई करने का एक तरीका और भी है। क्या, 7 चौक 28 है, या ऐसे लिख दो। 1 का 1 टाइम्स ऐसे लिख दो। और क्रॉस करो, ये 4, ये 7 है ना, 7 का 1 गुना 7 आएगा, 4 का 1 गुना 4, दोनों का सम कर दो 11। आप ऐसे मेंशन कर दो। तो ये भी एक अप्रोच है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन करने के दो दो टेक्निक आपको पता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। जल्दी से सारे बच्चे। ये कैसे होगा। सबसे पहले 100 से कितना एबव है। आप बोलो सर 3 एबव। 100 से यहाँ पर 5 एबव है, क्रॉस में जाएंगे तो 108 हो गया। फिर 5 का 3 गुना 15 हो गया। 12.5% मतलब 1/8। 8 से डिवाइड करोगे, 8 3 24, 30 जोड़ दो, यानी कि बच्चों 10845। क्या कहते हो, यही आएगा 10845। नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। ये, हमें 59.9 ऐड कर देना है 45.7 में। दैट मीन्स 60 ऐड करके -0.1 कर देंगे। ये तो सिखाया क्या है। अगर आपने 60 ऐड किया है इसमें, कितना हो जाएगा बताओ। ये हो जाएगा 105.7। 105.6 हम इसका आंसर घोषित कर देंगे, क्योंकि 0.1 माइनस करना पड़ेगा ना बाद में। तो 105.6 हमारा बन जाएगा आंसर, करेक्ट है। हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है। क्या किया मैंने, मैंने मैंने 60 माइनस कर दिया। 60, सॉरी 60 सम कर दिया, तो कितना आया 105.7। लेकिन हमने 0.1 जो है एडिशनल ज़्यादा ऐड कर दिया है, तो 0.1 माइनस करना पड़ेगा ना। यानी कि 105.6 हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से। Nice, बहुत बढ़िया। ऐसे को ये क्या किया जाए, 88 ऐड हम कर देते हैं ना। 88 ऐड कर दो इसमें, 88। क्या बनेगी वैल्यू, 120। यानी कि 129.7। फिर 0.1 माइनस कर देंगे, तो 129.6। यही आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, 129.6 वुड बी द राइट आंसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये। हमारे सामने तीन तीन नंबर्स हैं डेसिमल वाले। 65.8, 53.2, 35.8। हमें सभी का सम करना है। कैसे करेंगे। तो डेसिमल्स को थोड़ी देर देख करके डर मत जाएगा ना। डेसिमल को ध्यान ही मत दो, नॉर्मल नंबर जैसे होते हैं वैसे एडिशन करो। जैसे हमने कहा 6 5 11, 11 3 14, यानी कि 140 हो गया। 100 पर है तो 1400 हो गया। ऐसे आप ऐड करो, ठीक है। और यहाँ क्या है, 5 3 8, 8 5 13, यानी कि 130 कह दो यहाँ पे। इनको देखो, 8 2 16, 8 2 10, 10 8 18। ऐसे सबका सम करेंगे, यानी कि 1548। क्या कहते हो, ये आया। लास्ट में एक प्लेस छोड़ के डेसिमल, ठीक है। लास्ट में एक प्लेस छोड़ के डेसिमल लगा दिया। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका एक और भी है, पता है क्या, जो मैं देख पा रहा हूँ। मैं अगर इनका पहले सम कर दूं, सॉरी इनका कह रहा है, इनका अगर मैं पहले सम कर दूं, इनका, तो क्या आएगा आंसर। इजी है आंसर इनका निकालना। देखो, इनका आंसर 88 और 89 हो जाएगा। देखो 53 है, 35 है। तो 53 और 35 का सम 88 होता है। 0.2 0.8 1, यानी कि 89। 89 ऐड कर देंगे 65.8 में, यानी कि 90 जोड़ के एक कम कर देंगे। बच्चों 155, 154। और फिर लास्ट में लगा दो पॉइंट, यही तो आंसर आएगा, ठीक है। तो कई सारे तरीके हैं, आप देख सकते हो। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। विद अप्रोच भी कहते हैं हम लोग ना। बहुत बढ़िया।
मल्टीपल तरीके हैं, ऑब्जर्वेशन है कि आप नंबर्स को कैसे देखते हो। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो हम लोग नॉर्मल ऐड कर सकते हैं, है ना? हम लोग नॉर्मली जा सकते हैं या फिर ऐसे देख सकते हैं, 24 प्लस 96 कितना होगा? 120 होगा। 120 में आपने 80 जोड़ देना है, तो यानी कि 200, 200 से एक कम कर दो, कम कर दो, यानी कि 198 हो गया। सिंपल। अब इनका सम करो, 8 से 14 5 19, यानी कि 1.9, यानी कि 199.9। सिंपल। बहुत सारे तरीके हैं जो आपको समझ में आए, जो आपको उस मोमेंट पर क्लिक करे, है ना? अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे ये किया जाए। आप देखो 35 और 64 99 होता है। 99 और 95 का सम कितना होगा? 194 होगा। लिख लिया मैंने। 8 से 14, 14 3 17, यानी कि 1.7। 195.7 हमारा राइट आंसर बन जाएगा। सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है क्या? अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या है सवाल? देखिए, 88.8 को 2.4 से डिवाइड करना है। डेसिमल हम यहाँ पर कैंसिल आउट कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक प्लेस छोड़कर डेसिमल इधर भी है, एक प्लेस छोड़कर डेसिमल इधर भी है, मतलब अब डेसिमल का कोई रोल है ही नहीं। तो आप देखो ट्रिपल एट किससे डिवाइड हो रहा है? 24 से, यानी कि 8 प्लस 8 प्लस 8 से। करेक्ट। इसका मतलब ऐसे केस में आंसर क्या आएगा? 37 आएगा, है ना? अब देखो ना, 8 8 8 यानी कि ट्रिपल एट किससे डिवाइड हो रहा है? अपने ही अंकों के योग से, यानी कि 24 से। तो ऐसा केस हमेशा 37 को जन्म देता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे किया जाए। अब देखो, अगर हम डेसिमल को थोड़ी देर के लिए अवॉइड करें तो हमारा आंसर कैसे आएगा बताओ पहले। 777 डिवाइडेड बाई 21। अगेन देखो, 777 किससे डिवाइड हो रहा है? अपने अंकों के योग से। देखो, अपने ही अंकों के सम से। 7 3 21 होता है ना, तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया? 37। अब डेसिमल पे बात कर लो। ऊपर दो प्लेस के बाद है, नीचे एक प्लेस के बाद है। जाहिर सी बात है, ऊपर का एक प्लेस कैंसिल आउट कर देगा, बट एक प्लेस बच जाएगा। इसका मतलब 3.7 हमारा राइट आंसर बनेगा, है ना? आप समझ पा रहे हो? ऊपर दो प्लेस के बाद है, नीचे एक प्लेस के बाद है, तो हम क्या करेंगे? हम कैंसिल आउट करेंगे ना, माइनस करेंगे। माइनस करने पर ऊपर एक बचेगा। ऊपर एक बचेगा मतलब एक प्लेस छोड़कर डेसिमल रह जाएगा, 3.7। सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 7250 को डिवाइड करना है 125 से। कैसे करोगे तो? आपको पता है यहाँ पर पार्टीशन अप्रोच यूज हो रही है। आप देखो, ये लिखा हुआ है 7000 और यहाँ लिखा हुआ है 250। अगर हम 1000 को डिवाइड करें बच्चों, 1000 को 125 से डिवाइड करें तो हमारा 8 आता है। यहाँ पर 7000 है, यानी कि 8 का 7 गुना हो जाएगा, है ना? यानी कि 56 हो गया। प्लस 250 को अगर आपने 125 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, यानी कि आंसर वुड बी 58। ठीक है, आंसर वुड बी 58। इसे कहते हैं ब्रोकन हार्ट अप्रोच। देखो, ब्रोकन हार्ट अप्रोच, ठीक है, ब्रोकन हार्ट बन रहा होता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। अब यहाँ क्या है? देखो, ये लिखा हुआ है 9000, मन में सोचो, और ये लिखा हुआ है 625। ये 8000 है, मतलब सॉरी 9000 है। 1000 होता तो 8 आता, 9000, 9 का 8 टाइम 72। 625 को डिवाइड करोगे तो 125 का 5 गुना होता है। आंसर कितना आएगा बच्चों? 77। राइट, आंसर वुड बी 77। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। ऐसा सवाल देखिए, 4y² अलजेब्रा का सम है, ये प्रोडक्ट है। तो आपको क्या करना है? वेरिएबल सेम है, पावर्स उनकी ऐड हो जाएंगी, यानी कि y की पावर क्या हो जाएगी? 3 + 1, यानी कि 4। के साथ तो कोई है नहीं, x अकेला है, x ऐसे ही रहेगा। 4 का 3 टाइम्स क्या हो जाएगा? 12। बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना? 12 y⁴ x²। ये वाला करके बताओ कैसे हुआ भाई। 5 का 3 टाइम्स कितना हो गया? 15 हो गया। ठीक है, यहाँ देखो, x³ और x² का प्रोडक्ट होगा। बेस सेम है, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, 3 + 2 5। y² का y³ के साथ होगा तो बेस सेम है, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी।
ये आपका आंसर हो जाएगा 15x⁵ y⁵. ये वाला करो सवाल. राम सेल्स आर्टिकल, कैलकुलेट हिज प्रॉफिट 20% ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड द रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से. प्रॉफिट हो रहा है 20% का. प्रॉफिट मतलब क्या होता है? 20% मतलब होता है 1/5. प्रॉफिट मतलब होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी. लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कैलकुलेट सेलिंग प्राइस पर हो रहा है, तो याद रखें नीचे वाली वैल्यू फिर सेलिंग प्राइस की हो जाएगी. यानी कि बेचा गया है 5 रुपए में, प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपए का, तो इसका मतलब खरीदा गया होगा 4 रुपए में. तो सीपी और एसपी का रेशियो 4:5 होगा. ठीक है. नाइस. बहुत सारे सारे के सारे बच्चों का आंसर सही आ गया. बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, इसका मतलब आपके दिमाग में बसा हुआ ही है ना. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों ने सही आंसर दिया. बहुत शानदार. काबिले तारीफ. वेरी नाइस. अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा. जल्दी से सारे बच्चे. 25% है. 25% मतलब होता है 1/4, 1/4. प्रॉफिट परसेंट किस पर कैलकुलेट हो रहा है? सेलिंग प्राइस पर. मतलब प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस. बेचा गया है 4 रुपए में, प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपए का, इसका मतलब खरीदा गया होगा 3 रुपए में. रेशियो आ गया 3:4. नाइस. बहुत बढ़िया. अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा. वैसा स्ट्रक्चर जब भी आपको नजर आए कि 1+11+1+4 टाइम्स 1, और ये एग्जाम में देखने को मिलता है, एसबीआई के एग्जाम में बहुत बार आया है ये, तो आप हमेशा फोकस करो सबसे अधिक नंबर ऑफ वन कितनी बार है. बोलो 1 2 3 4 5, 5 बार है ना. 5 तक काउंटिंग लिख दो बस और यही आपका आंसर हो जाएगा. 1 2 3 4 5. जितनी बार हाईएस्ट टाइम्स ऑफ नंबर वन है, आप उतनी टाइम्स काउंटिंग लिख दो. 1 2 3 4 5. बच्चों यही आपका आंसर हो जाएगा. अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा. 6889 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे बताओ. तो अगर मैंने बच्चों 80 का स्क्वायर किया तो वैल्यू आ रही मेरी 6400. अगर मैंने 85 का स्क्वायर किया तो वैल्यू क्या आएगी? 7225. दैट मीन्स ये जो नंबर हमारा है, ये 80 के स्क्वायर से बड़ा है और 85 से छोटा है. मतलब ये हो सकता है 81 का हो, 82 का हो, 83 का हो, 84 का हो. यूनिट प्लेस देखो 9 है, तो इनमें से कौन सा नंबर हमें 9 देगा? आप बोलो सर 83. सो आंसर वुड बी 83. दिस इज कॉल्ड गैस अप्रोच, है ना. इसका नाम होता है गैस अप्रोच. अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा. 3844 तो बच्चों को रटा होता है, 62 होता है, सिंपल. ठीक है. 3844 किसका स्क्वायर है? 62 का स्क्वायर होता है. ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से. 112 का हमें 7.25 टाइम्स करना है. 112 का 7.25 टाइम्स कैसे होगा? तो 112 का 7 गुना करो सबसे पहले, तो 784 हो गया ये. 0.25 मतलब होता है 1/4. 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 28. ठीक है. तो 812 आपका राइट आंसर हो जाएगा. सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है. ठीक है. समझ में आ गया कैसे हो रहा है ये. देखो 112 का 7 गुना करो पहले. 112 का 7 गुना, यानी कि 784. ऐसे. फिर 112 का 0.25 टाइम्स करो, मतलब 1/4 करो. तो 28 आएगा. 28 इसमें जोड़ दो. 812. ठीक है. अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये. 132 का 5 गुना करते हैं, जस्ट हाफ करके 0. 160 प्लस 0.25 का मतलब क्या हो गया? 1/4. 4 से डिवाइड करते हैं, आंसर क्या आएगा? 693. राइट. 693 वुड बी द राइट आंसर. अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा. x² प्लस 2x माइनस 99 इज इक्वल टू 0. मतलब अप्रोच पता है ना. क्वेश्चन अगर कहते हैं कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कैसे करोगे? सबसे पहले 1 से 99 का प्रोडक्ट हुआ, 99 आ गया.
अब 19 के दो ऐसे फैक्टर ढूंढो जिनको माइनस करने पर 2 आता हो। आप बोलो सर 11 का 9 गुना, माइनस करने पर देखो 2 आएगा। बड़े नंबर को पहले, छोटे नंबर को बाद में। प्लस माइनस है तो माइनस और प्लस कह दो बस। डिवाइड बाई 1 करोगे इससे, तो आंसर में कोई परिवर्तन आएगा नहीं। -11 + 9, यही आपका आंसर होगा। वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कैसे को बताओ। तो सबसे पहले 2 ने 40 से मल्टीप्लाई किया, 80 आ गया। बच्चों 80 के दो ऐसे फैक्टर जिनका सम करने पर 21 आ जाए। तो आप बोलो सर 16 × 85, जिनका सम करने पर 21 आ जाएगा। देखो, बड़े नंबर को पहले और छोटे नंबर को बाद में। प्लस प्लस है, माइनस और माइनस कह दो। 2 से डिवाइड करना मैंडेटरी है, तो 2 से डिवाइड भी कर देंगे हम लोग। क्या आएगा आंसर? -8 और 0.25, 2.5 है ना। -8 और 2.5, -2.5। हाँ, 16 और 5 लिखने वाले बच्चे गलत हो गए। देखो, 2 से डिवाइड करने की हम कहते हैं ना हैबिट डाला करो। आप लोग भूल जाते हो हर बार। 2 से डिवाइड भी होगा, तो सही आंसर ये है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या है क्वेश्चन? 4x² -8 + √10 x + 2√10। देखने में बहुत टफ लगता है बट होता नहीं है। ये सवाल देखने में ये टफ लगता है बट होता नहीं है। कैसे? देखो, 4 ने इससे मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 8√10 आया। अब 8√10 के दो ऐसे फैक्टर ढूंढो जिनका सम करने पर 8 + √10 आ जाए। तो यही तो है। इन्हीं को आपस में दूर दूर कर दो बस। इन्हीं का तो सम करने पर 8 + √10 आएगा। इसका मतलब बड़े नंबर को पहले, छोटे नंबर को बाद में। माइनस प्लस है, प्लस और प्लस, और फिर 4 से डिवाइड करना ज़रूरी है। 4 से डिवाइड कर दो, तो आंसर क्या आएगा बच्चों? 2 और √10/4। बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, मज़ा आया? अच्छा सवाल था ना। देखो, अगेन आप लोगों ने डिवाइड नहीं किया। देखो, डिवाइड करना हर बार भूल जाते हो आप लोग, ऐसे एग्जामिनेशन में गलती करके आते हो। इतनी प्रैक्टिस कराने के बाद भी आप लोग गलत कर देते हो एग्जामिनेशन में भी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 15 का 124 टाइम्स, 15 का 124 टाइम्स किसी नंबर का 15 गुना कैसे होता है बताओ। नंबर में इस नंबर का हाफ जोड़ देंगे। ठीक है, 124 में उसका हाफ जोड़ो, 62 हुआ, यानी कि 186, और आगे लगा देंगे 0। जब भी हमें किसी नंबर का 15 गुना करना हो, उस नंबर में उस नंबर का हाफ जोड़ के 0 लगा दो। तो 186 आगे लगा दो 0, 1860। हाँ देखो, क्या 142 का 15 गुना। टफ नहीं है, है ना। 71 ऐड कर दो इसमें, हाफ है ना 71। वैल्यू आएगी 213, और आगे लगा दो 0। खत्म। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा। √16900। जो है √16900, सिंपल है। 16900 का मतलब होता है 169 का 169 का स्क्वायर रूट कितना हुआ? 13। और 100 का स्क्वायर रूट कितना हुआ? 10। सो आंसर will be 130। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। √1440, कैसे को बताओ। इसका आंसर क्या आएगा 1440 का? इसका आंसर 120 मत कह देना। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? 12√10 आएगा। 12√10 आएगा, ठीक है। हाँ, 120 मत कह देना, 12√10 आएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 64% की वैल्यू क्या होगी बताओ। 64% के रूट की वैल्यू क्या होगी? देखो, 64 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 8। परसेंट मतलब क्या होता है? जो ये लिखा हुआ है 64/100, लगा है स्क्वायर रूट। 8/10 बनेगा ना, यानी कि 0.8 कह सकते हो इसे आप। ठीक है, 0.8 इसका रिजल्ट बनेगा, या फिर 8/10 कह सकते हो इसे आप। ठीक है, आगे मूव करें। चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 36% की वैल्यू क्या होगी? 36% की, यहाँ पर 36% मतलब हो जाएगा 6। 36 का हो गया स्क्वायर रूट 6,
प्रतिशत प्रतिशत ही बना रहेगा, क्यों? क्योंकि प्रतिशत स्क्वायर रूट के बाहर है, या फिर कह सकते हो 6/100 के बराबर हो जाएगा। ये आपका आंसर है। स्क्वायर रूट परसेंटेज के बाहर है, ध्यान रखना है यहाँ पर। दो अलग अलग केसेस होते हैं, यहाँ पर प्रतिशत जो है वो स्क्वायर रूट के बाहर है। राइट। हाँ, या फिर कह सकते हो 0.06। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। नाइस। यहाँ देखो क्या है, 4 की पावर x = 1024। जो 4 की पावर x मतलब होता है 2 की पावर 2x। समझ पा रहे हो कैसे? भाई 4 का मतलब क्या होता है? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कह दिया, और यहाँ पर x है। 1024 होता है 2 की पावर 10। बनाना बॉन्डिंग अप्रोच लगा दें, देखो बेस सेम है, पावर्स मस्ट बी सेम। 2x = 10, x = 5। क्या कहते हो? नाइस, बहुत बढ़िया। हम लोग 4000 के लाइव वॉचिंग के आंकड़े क्रॉस कर चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस सारे बच्चों को। जो बच्चे नए हैं चैनल पर, वो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लाइक और वॉचिंग को बराबर कर दें, है ना? 4000 बच्चे, 4000 लाइक्स तो होने चाहिए ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। और याद रखें सारे बच्चे कि कई सारे बैचेस चल रहे हैं इस टाइम पे। अगर आपको ना मालूम तो हम आपको इन्फॉर्म करें कि सबसे पहले तो वायरल मैथ्स फाउंडेशन बैच चल रहा है ना, लाइव है। फोकस बैच फॉर एसबीआई क्लर्क है। टारगेट बैच, टारगेट एसबीआई भी है, एसबीआई पीओ। ठीक है। एसबीआई क्लर्क का एक और बैच है, टारगेट बैच। ठीक है। और साथ में बच्चों, साथ में एक नया बैच शुरू हो रहा है, एंड गेम। ठीक है, इसका नाम है एंड गेम, जो एसबीआई क्लर्क के लिए बनाया गया है, प्रैक्टिस बैच। इसमें सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, वो भी टाइमर के साथ, है ना, टाइमर। अभी चेक करो वॉइस आ रही है? अभी चेक करो वॉइस आ रही है मेरी? अभी वॉइस आ गई ना? नेट का इशू हुआ तो कुछ। ये प्राइस पर बैंक महापैक अभी मिल रहा है। ये लास्ट डे है आज। ठीक है, ये प्राइस पर बैंक महापैक आपको नहीं मिलेगा। एक प्राइस 2300 रुपये में आपको फोकस बैच मिल रहा होता है। एक बैच की कीमत इतनी है, इतने रुपए में आपको पूरा एक बैंक महापैक मिल रहा है। तो आज सारे बच्चे एनरोल कर लेना, कोड यही रहेगा Y392। चलो वापस से आते हैं सवालों पर। 8 का मतलब हो गया 2 की पावर 3x, और 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4, और बाहर 4 वेट कर रहा है। बेस सेम है तो पावर्स मस्ट बी सेम, यानी कि 3x = 16। सो x = 16/3। जो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नहीं, कुछ नेट में दिक्कत हुई थी, इंटरनेट में। एंड गेम स्टार्ट होगा 27 जनवरी से। 27 जनवरी से। चलो अब देखो, क्वेश्चन ने कहा है, अगर ए की सैलरी 20% अधिक है बी से, तो बी की सैलरी कितना कम होगा? बच्चों ध्यान देखो, अगर ए की सैलरी 20% बी से अधिक है, तो अगर बी 100 है तो ए कितना होगा? 120। पूछ रहे बी कितना कम होगा, तो बी कम कितना है? हमने कहा 20 कम है किससे? 120 से। मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो आंसर वुड बी 16.66%। राइट। चलो ये वाला करके दिखाओ। करेक्ट बेटा, फोकस बैच की ही जो प्राइस थी वही लगभग 2300 के बराबर थी। और इतने प्राइस पर लगभग आपको 2299 की प्राइस पर आपको बैंक महापैक मिल रहा है एक बार में, जिससे कि आप सारे बैचेस आप देख सकते हो एक बार में। बड़ी बात तो है ही। क्वेश्चन ने कहा है ए की जो प्राइस है, सैलरी, वो 50% अधिक है, यानी कि अगर ये 100 है तो ये 150 है। प्रश्न है बी की सैलरी कितना कम होगा, तो आपने कहा सर 50 कम होगा। इससे 150 से मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी कि 1/3, 33.33%। ठीक है।
सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 14 क्रॉस 28, 14 देखो अपने जस्ट डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है। जब भी कोई नंबर अपने जस्ट डबल से मल्टीप्लाई करता है, उस नंबर का स्क्वायर करके उस नंबर का डबल कर देते हैं, बस यही तो है। यानी कि 14 का स्क्वायर 196, और अगर आपने डबल कर दिया तो आंसर 392। अगर आपने लगा दिया आगे वाई, तो ये बन गया नवनीत सर का वायरल कोड। नवनीत सर की जान, वायरल मस्त की शान, देश का कोड, देश की धड़कन। सेशन में जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन की गई वो ज़रूरी है। लास्ट डे है आज, ठीक है, बैंक महापैक में एनरोल करने का इस प्राइस पर। सारे बच्चे कर लेंगे, 12 महीने का ये प्राइस है। बैंक महापैक एनरोल करते ही आपके पास बैंक महापैक के जरिए एंड गेम वाला जो बैच है ये आ जाएगा, जो कि एक प्रैक्टिस बैच है। इसमें आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा विद टाइमर। बच्चों, टाइमर आपको चीज़ें मिल रही होंगी, टाइमर के साथ करोगे तो आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी, आपकी एक प्रैक्टिस बन जाएगी एग्जामिनेशन में। अपीयर होने से पहले आप प्रिपेयर्ड रहोगे कि आपको कौन से सवालों का सामना करना है और कैसे उन क्वेश्चंस का आंसर करना है बहुत कम समय में। बैच बहुत ज़रूरी है एसबीआई क्लर्क के एस्पिरेंट्स के लिए। दूसरा, फाउंडेशन बैच भी है, क्लर्क बैच भी है फोकस के नाम पर एसबीआई क्लर्क का, और टारगेट एसबीआई पीओ बैच भी है। ये सारे बैचेस हैं। अगेन वही बात, क्या सब में एनरोल करोगे? नहीं, है ना। बैंक महापैक बेस्ट है, ये बहुत 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 छोटी प्राइस पर 12 महीनों के लिए। ठीक है? सारे बच्चे बैंक महापैक का पार्ट बने। एनरोल करने के लिए कोड यही रहेगा, Y3। ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कोड यही रहेगा, Y392। आज लास्ट डे एनरोल कर लेना। चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में। आप पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, देखते रहे, सीखते रहे। अच्छा, पीडीएफ आपको मिलेगी बच्चों भी 11 बजे तक, ठीक है, 11 AM तक। 11 AM पर कमेंट सेक्शन में हम ड्रॉप कर देंगे, या फिर टेलीग्राम पे आप देख सकते हो, वायरल मैथ्स यूट्यूब चैनल आप सर्च करोगे, इस टेलीग्राम पे आप एडेड रहोगे। ठीक है, इस टेलीग्राम पर आप एडेड रहोगे तो यहाँ भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम पे पीडीएफ हम आपको डीपीपी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चों।